राधा रानी की मृत्यु या उनके अंतर्धान की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में बहुत ही भावुक और रहस्यमय मानी जाती है। हालांकि शास्त्रों में उनके मृत्यु शब्द का प्रयोग नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें साक्षात शक्ति का स्वरूप माना जाता है। लेकिन उनके पृथ्वी लोक से विदा होने की कहानी कुछ इस प्रकार है। उसके पहले आप वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधा रानी का रहस्यमय अंतर्धान। एक मार्मिक कहानी। भगवान श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर मथुरा जाने के बाद राधा जी का जीवन विरह की एक लंबी प्रतीक्षा बन गया था। वर्षों बाद जब द्वारका में कृष्ण का शासन था, राधा जी उनसे मिलने वहां पहुंची थीं। अंतिम मिलन की इच्छा। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर राधा जी ने एक साधारण दासी के रूप में द्वारका के महल में प्रवेश किया। वह केवल कृष्ण के दर्शन करना चाहती थीं। हालांकि कृष्ण जानते थे कि वह राधा है, लेकिन राधा जी ने अपनी पहचान गुप्त रखी ताकि वह बिना किसी बाधा के कृष्ण की भक्ति कर सकें। दो महल का त्याग और वनगमन। कुछ समय बाद राधा जी को एहसास हुआ कि भौतिक सुख सुविधाओं और महल के वातावरण में उनकी भक्ति में वह पहले वाली बात नहीं रही। वह भगवान कृष्ण से दूर एकांत में जाना चाहती थी। वह चुपचाप महल छोड़कर घने जंगलों की ओर चल दीं। अंतिम क्षण और प्रेम की धुन। जब राधा जी का अंतिम समय निकट आया तो भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। कृष्ण ने उनसे कुछ मांगने को कहा। राधा जी ने केवल एक ही इच्छा जताई, हे कान्हा, मैं अंतिम बार आपको वही बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती हूँ जो आप वृंदावन में बजाते थे। कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली और सबसे मधुर और अलौकिक धुन बजानी शुरू की। राधा जी उस धुन में पूरी तरह खो गईं। वह धुन तब तक बजती रही जब तक राधा जी का आध्यात्मिक रूप कृष्ण के भीतर समाहित नहीं हो गया। रहस्यमय मोड़। लोक कथाओं के अनुसार जैसे ही राधा जी का अस्तित्व कृष्ण में विलीन हुआ, कृष्ण ने अपनी बांसुरी को तोड़कर झाड़ियों में फेंक दिया। इसके पीछे का रहस्य यह माना जाता है कि राधा ही वह शक्ति थीं जो उस संगीत का आधार थीं।